हैदराबाद के सरोनगर इलाके में मंगल को एक अपार्टमेंट में गैस लीकेज के बाइस जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। ये धमाका बाबूनगर इलाके में वाक़ एक मकान में पेश आया, जो रिटायर्ड बैंक मुलाजिम देविंदर की रिहाइशगाह है और ये इलाका सरोनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आता है। सरोनगर इंस्पेक्टर एन श्री सालम ने बताया है कि धमाका सुबह तकरीबन 10:30 बजे किचन में हुआ। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि गैस लीकेज के बाइस ये वाक़या पेश आया, ताहम इस मामले में अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की गई। पुलिस अफसर ने बताया है कि धमाके में कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। धमाके की शिद्दत से किचन की एक दीवार मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई, जिससे अंदर रखे बर्तन भी बाहर से नजर आने लगे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में घर के कमरों को शदीद नुकसान पहुंचा हुआ देखा गया, जबकि एक दरवाजा भी अपनी जगह से उखड़ गया था। पुलिस ने वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है ताकि धमाके की असल वजह का पता लगाया जा सके। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राम मंदिर के चंदा चोरी मामले पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो वो उसके घर को बुलडोज कर देते और उसे इनकाउंटर में मार देते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि आप राम मंदिर फंड्स रेजिंग स्कैंडल के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो घोटाला सामने आने के बाद मुसलमान को इनकाउंटर में मार दिया जाता और उसके घर को भी बुलडोजर से गिराकर केस बंद कर देते। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मंगल को एक खानगी बस और सीमेंट मिक्सर के दरमियान तसादुम में कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 40 दीगर मुसाफिर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक ये हादसा कटांगूर मंडल के मुतियलम्मा गुडम इलाके में पेश आया। विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाली बस का एक टायर अचानक फट गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख सका और बस डिवाइडर उबूर करके सामने से आने वाली सीमेंट मिक्सर से टकरा गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बस में सवार बाकी तमाम मुसाफिर महफूज रहे। कटांगूर सब इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया है कि बस ड्राइवर के पैर में फ्रैक्चर आया है, जबकि तमाम मुसाफिर महफूज हैं। उन्होंने कहा कि हादसे से मुतालिक अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पुलिस ने वाक़े की मजीद तफसीलात जमा करना शुरू कर दी है। रियासत बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का एक मुसाफिर तैयारा एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। रियासत बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का एक मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। मुंबई से दरभंगा आने वाला तैयारा रनवे पर लैंडिंग के दौरान अचानक एक टायर फट गया। ताहम पायलटों ने बर वक्त मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए तैयारे को बहिफाजत लैंड कर लिया। तैयारे के रनवे पर झटकों का शिकार होने से मुसाफिरों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। उस वक्त तैयारे में तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों और ग्राउंड स्टाफ ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। इसी दौरान दरभंगा एयरपोर्ट पर एक आकाशा एयर के तैयारे को भी तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। दोनों वाकयात के बाइस एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदरफ्त कुछ वक्त के लिए मुतासिर रही। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने मंगल को यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने देरीना मुतालिबात की तकमील के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी। एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन ने इंतजामिया से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समेत दीगर मुतालिबात पूरे करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि नए लेबर कोड के निफाज से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ कमजोर हुआ है, काम की जगह पर सहूलतें मुतासिर हुई हैं और मजदूरों के हुकूक को नुकसान पहुँचा है। मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि नए कॉन्ट्रैक्टर की तकर्री के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। उनके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने नए लेबर कवानीन की बुनियाद पर ऐसी पॉलिसियाँ नाफिज की जिनसे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को पहले से हासिल हुकूक और मुराद से महरूम होना पड़ा। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया है कि इस्तेहसाली कॉन्ट्रैक्ट निज़ाम खत्म करके मुलाजिमीन की खिदमात को मुस्तकिल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने EPF और ESI सहूलतों के मुनासिब निफाज, मुनसिफाना काम के औकात, ओवर टाइम की अदायगी और बेहतर तनख्वाहों का मुतालबा किया। मुलाजिमीन ने काम के दौरान हादसात और अमवात की जिम्मेदारी तय करने, तजुर्बे और सीनियरिटी के मुताबिक उजरत में इजाफा, कारकुनों के खानदानों के लिए हमदर्दाना ताउन, सेहत की सहूलत और इंश्योरेंस कवरेज का भी मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा कि जब तक यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनके मुतालिबात पूरी नहीं करती, वो अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रखेंगे। बढ़ती डिजिटल अदायगी के इस दौर में RBI ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने वाला है। RBI ने तजवीज़ पेश की है कि अगर कोई सारिफ 10,000 रुपये से ज़्यादा की ऑनलाइन रकम मुंतकिल करता है तो इस अदायगी के मुकम्मल होने में 1 घंटा लग सकता है। मुल्क की बैंकिंग इंडस्ट्री ने इस हिफाजती कदम की हिमायत की है, लेकिन उसके साथ ही आम लोगों की सहूलत और तकनीकी मुश्किलात के बारे में खदशात का इजहार भी किया। बैंकों का मानना है कि इस कायदे से फ्रॉड पर लगाम लगेगा, लेकिन आम लोगों को रोज़मर्रा के लेन देन में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। RBI ने अप्रैल में जारी
جاری ایک مباحثے میں مشورہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی انفرادی صارف پروپرائٹر یا پارٹنرشپ فرم 10,000 سے زیادہ کی ڈیجیٹل ادائیگی شروع کرتے ہیں تو اس لین دین کو پورا ہونے سے پہلے 1 گھنٹے کا وقفہ دیا جائے۔ یہ تاخیر صرف پیسے بھیجنے والے کی سطح پر ہوگی۔ اس اصول کا بنیادی مقصد ایسے معاملات کو روکنا ہے جہاں جعلساز لوگوں کو ڈرا کر یا بہلا پھسلا کر فوری رقم ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، جسے تکنیکی زبان میں آتھورائزڈ پش پیمنٹ فراڈ کہا جاتا ہے۔ بینکوں کا کہنا ہے کہ اس 1 گھنٹے کی تاخیر سے صارفین کو یہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا کہ وہ صحیح جگہ پیسے بھیج رہا ہے یا نہیں۔ تلنگانہ ریاستی کابینہ کا اجلاس 2 جولائی کو طلب کیا گیا ہے، جس میں کئی اہم امور پر فیصلوں کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت سے پروجیکٹس کی منظوری اور دیگر امور کا جائزہ لینے کے لیے 2 جولائی کے اجلاس کے ایجنڈے کو طے کرنے کی چیف سیکرٹری کو ہدایت دی۔ وابستہ ذرائع کے مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں طلبہ کی فیس ریمبرسمنٹ اسکیم، موسیٰ ندی ترقیاتی پروجیکٹس کے پہلے مرحلے کی تفصیلی رپورٹ اور مرکزی حکومت کی دیہی ضمانت روزگار سے متعلق نئی اسکیم پر عملاوری جیسے امور شامل ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے فیس ریمبرسمنٹ اسکیم میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اور نئی اسکیم کے تحت فیس کی رقم کالجز کے بجائے طلبہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ موسیٰ ندی ترقیاتی پروجیکٹ کے سلسلے میں کسی شخص سے ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ سرینواس ریڈی نے پروجیکٹ کے لیے اراضی کے حصول کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اراضی حوالے کرنے والے افراد کو حکومت کی جانب سے مناسب معاوضہ اور باز آبادکاری کی جائے گی۔ انہوں نے مکانات سے محروم خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکان الاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ اراضی سے محروم افراد کو معاوضے کے علاوہ ان کی باز آبادکاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پروجیکٹ کی تکمیل کے بارے میں سنجیدہ ہیں تاکہ اس تاریخی ندی کو آلودگی سے پاک بنایا جائے۔